हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके केमिस्ट्री को मजबूत करने में सहायता करेगा। आप सभी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, ऐसा उन सभी स्टूडेंट्स का मानना है जिन्होंने हाल ही में कक्षा 9 या 10 में प्रवेश लिया है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है यदि आपका बेस मजबूत हो तो अपने बेस को मजबूत कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रतिदिन केमिस्ट्री से जुड़े हुए नए से नए वीडियो को प्राप्त करते रहिए। यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखें। और ये जो पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पर दिख रही है, यह पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ द्वारा बनाई गई है। मेंडलीफ ने जब यह पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उन्होंने ध्यान में रखा कि उन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में आपको एक टेबल प्रोवाइड की। अब इतनी बड़ी टेबल जो आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, यह याद करना थोड़ा सा कठिन है। इसे बहुत कम ही लोग याद कर पाते हैं, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनको याद करना आपके लिए आवश्यक भी है। इसलिए आप सबसे पहले इस टेबल में से कुछ तत्वों को यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद उनको अपनी कॉपी पर लिखने के बाद याद भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 यानी परमाणु क्रमांक 1 वाले तत्व की, जिसका नाम है हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा गया है इस टेबल में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे टेबल में देख रहे होंगे। उसके बाद इसका जो संकेत है वो कैसा है, वो है कैपिटल H। एक बात आप और ध्यान में रखेंगे, किसी भी तत्व को जब आप लिखेंगे तो पहला लेटर उसका कैपिटल होगा और दूसरा लेटर उसका स्मॉल होगा। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा हीलियम। जब चांद पर चंद्रयान 2 गया था तो उसकी जो खोज का महत्वपूर्ण अंश क्या था, वो था हीलियम की खोज। और हीलियम की खोज करने के लिए चंद्रयान 2 गया था चांद पर। उसके बाद इस हीलियम का जो संकेत है वो कितना है, He। पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा कैसा है, स्मॉल है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपका जो ये परमाणु भार की जो टेबल है इसे भी हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले आप 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे इसको। उसके बाद ये हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद तीसरा कुछ है हमारा लिथियम। ये जो लिथियम है इसका संकेत क्या होगा, इसका संकेत होगा कैपिटल L स्मॉल I, यानी ये है हमारा लिथियम। चौथे नंबर पर हमारा है बेरिलियम, और ये बेरिलियम जो है इसका संकेत क्या है, Be। उसके बाद 5 नंबर पे आता है हमारा बोरान, और बोरान का जो संकेत होगा वो संकेत होगा कैपिटल B। इसके बाद 6 नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बन। कार्बन के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो फिर आप 10th क्लास में आने वाली जो चैप्टर हैं, हमारे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें आप बहुत आसानी से जान जाएंगे। कार्बन का जो संकेत होता है वो है कैपिटल C। उसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारा नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन का संकेत क्या है, इसका संकेत होगा कैपिटल N। उसके बाद 8 नंबर पे हमारा आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप जब ऑक्सीजन का अणुसूत्र लिखते हैं तो लिखते हैं O2, लेकिन यहाँ पे आपको O2 नहीं लिखना है। आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे उसका संकेत लिखना है, और उसका संकेत क्या है, कैपिटल O है। उसके बाद 9 नंबर पे आता है हमारा फ्लोरीन, और ये जो फ्लोरीन है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फ्लोरीन का संकेत क्या है, कैपिटल F है। बहुत आसानी से आज हम आपको ये केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को बता रहे हैं। और 10 नंबर पे हमारा है नियॉन, और इस नियॉन का जो संकेत है वो है हमारा Ne। याद रखिएगा, आपका हीलियम और नियॉन ये दोनों जो हम यहाँ पे स्टार बनाते हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये अक्री गैस है जो आप टेबल में सबसे लास्ट वाले कॉलम में देख रहे हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उससे पहले हम आपको परमाणु भार भी बता देते हैं। देखिए, परमाणु भार को याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है। सबसे पहले आप परमाणु क्रमांक को याद कीजिए। परमाणु क्रमांक को याद करने के बाद
उसको 2 से गुणा कीजिए, ये एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है हमको। अब आप हाइड्रोजन है, इसे आप 2 से गुणा करेंगे तो आप 2 नहीं लिखेंगे, देखिए कुछ केमिस्ट्री में अपवाद भी होते हैं ना, तो आप लिखेंगे 1 और 1 का हमारा 1 ही होगा, यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद है हीलियम, और हीलियम होता है हमारा 2। अब इनको कैसे लिखा जाता है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और 3 नंबर पे हमारा है लिथियम, और लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 7। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का जो भार होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो बेरिलियम है उसका क्या भार होता है, वो होता है 9 होता है। और फिर है बोरान, और बोरान का होता है 11, और कार्बन का होता है 12। उसके बाद ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, और उसके बाद अब आते हैं 9 नंबर अपने फ्लोरीन के पास, और ये जो फ्लोरीन है इसका होता है हमारा 19, और लास्ट में है नियॉन जिसका है 20। आपको कम से कम इतना जरूर याद करना है, आप इसे याद अभी करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना जरूर याद करना है। अब हम 11 से लेकर 20 तक के बारे में आपको बताएंगे, और 11 से लेकर 20 तक के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर तुरंत ही नोट कर लीजिए। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने ये लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक नंबर 11, और 11 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट तत्व आता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है सोडियम। और इस सोडियम का जो संकेत होता है वो कैसा होता है, कैपिटल एन, कैपिटल एन नाइट्रोजन का होता है, और कैपिटल एन और स्मॉल ए, यानी ये हो गया है Na। उसके बाद 12 नंबर पे आता है हमारा मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का जो संकेत होता है वो संकेत होता है हमारा M और G, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम। उसके बाद 13 नंबर पे आता है हमारा एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम है, और इसका संकेत आपका होगा Al। 14 नंबर पे आएगा हमारा सिलिकॉन, और इसका जो संकेत होगा वो संकेत होगा हमारा Si। 15 नंबर पे है हमारा फास्फोरस, और फास्फोरस का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल P। उसके बाद ये है हमारा 16 नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा सल्फर, और सल्फर का जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल S। 16 तक के जाने के बाद अब हम बात करेंगे अपने 17 नंबर की, और 17 नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है हमारा क्लोरीन, और 18 नंबर पे है हमारा आर्गन, और क्लोरीन का जो संकेत है वो है Cl, और आर्गन का जो संकेत है वो है Ar। उसके बाद 19 नंबर पे है पोटेशियम। ये सब आपकी इस टेबल में लिखे हुए हैं, लेकिन टेबल से याद करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। पोटेशियम, और इसका संकेत होता है K, और उसके बाद 20 नंबर पे है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम का जो संकेत है वो है हमारा Ca। अब आपने देखा कि 11 नंबर पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, और 15 नंबर पे फास्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, और 19 पोटेशियम, और कैल्शियम हो गया है 20। आपको अभी इससे पहले जब 1 से लेकर 10 तक बताया गया था तो उसमें हीलियम और नियॉन दो अक्रिय गैसों के बारे में बताया गया था, जो कि उस टेबल में आपको सबसे लास्ट में दिख रही है। उसके बाद आप वहां पर देख रहे हैं कि हीलियम के नीचे लिखा हुआ है नियॉन, और नियॉन के नीचे लिखा हुआ है आर्गन, और ये जो आर्गन लिखा है ये आपका आर्गन अक्रिय गैस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। उसके बाद अब ये हो गया है सोडियम, सोडियम का नंबर परमाणु भार क्या होगा हमारा 23, मैग्नीशियम का होगा 24, और एल्युमिनियम का होगा 27, सिलिकॉन का होगा 28,
और फास्फोरस का है 31, सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35। आर्गन का 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है और उसके बाद पोटेशियम, तीनों का क्या होता है 40-40 होता है। आर्गन का भी 40, कैल्शियम का भी 40 और पोटेशियम का भी 40, ये तीनों के तीनों 40 होते हैं। इस तरीके से आपने 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक, तत्वों का नाम और परमाणु भार को कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए। इन संकेत को याद करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप कमेंट में नाम लिखते हैं, अगली क्लास में आपका हम नाम पुकारेंगे। और इनको याद करने के बाद का जो काम होता है, देखिए रेगुलर याद करना होगा। यदि आप रेगुलर याद करके नहीं सुना पाएंगे या फिर नहीं याद करते हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब हम अगली क्लास में आपको इससे रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। एक से एक टॉपिक कंप्लीट करते चले जाइए और अपनी साइंस को मजबूत करिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।